चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अरे रे 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 रे, दिखाई नहीं देता। एक तो रॉन्ग साइड से आ रहे हो और ऊपर से इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, और वो भी बिना हॉर्न दिए। ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? अरे अरे अरे, इतनी सी बात पर इतना लंबा भाषण। ये इंडिया है बहन जी, इंडिया। यहाँ सब चलता है। हाँ, ये इंडिया है और आप शायद यहाँ के नहीं, कहीं दूसरे देश से आए हैं। जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो उसमें सामने वाले का ही नहीं, आपका भी नुकसान हो सकता है। बात तो आप एकदम बिल्कुल ठीक कर रही है मैडम। ठीक है, मैं कान पकड़ता हूँ। गलती हुई बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो देखा आप लोगों ने, ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रख लें, अपने व्यवहार में उतार लें, तो कई तकलीफों से बच सकते हैं। जीवन में निश्चितताएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन कभी अनिश्चितताएं जो कि दर्दनाक हादसों के माध्यम से जीवन में घटित होती है, वे उस व्यक्ति के जीने के अधिकार को तो छीन ही लेता है, और साथ ही उसके परिवार और बहुत सारे रिश्तों के अधिकार को एक लंबी पीड़ा से भरी यात्रा दे जाता है। और उसमें सड़क दुर्घटनाएं पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। दुख होता है कि मानव संसाधन अपने सपनों को, अभिलाषाओं को पूरा करने रोज सुबह घर से निकलता है, और कभी भी असामयिक सड़क दुर्घटना में वो अपने सपनों को अपने साथ लेकर चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक उसकी दुनिया जिसमें उसका परिवार जीवन जीता रहता है। बस हम क्यों नहीं मानते कि ये जिम्मेदारी हमारी भी है? हम क्यों प्रशासन को दोष देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं? तो यही है हमारे आज के स्किट का टॉपिक। शायद कुछ लफड़ा हो गया है। लगता तो ऐसा ही है, आइए देखते हैं। अब अगर ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता तो क्या इतनी जाने जाती? भगवान जाने लोगों को कब समझ में आएंगे ये ट्रैफिक रूल्स। पहले तो लोगों को मौत के घाट उतारकर पाप चढ़ा लेते हैं और फिर गंगा में अपने पापों को धोने जाते हैं। और नहीं तो क्या, वैसे पुण्य कमाने का दूसरा रास्ता भी तो है। अच्छा, कौन सा? अरे चलो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। बहुत बार रोड एक्सीडेंट होता है और हम एम्बुलेंस का इंतजार करते रह जाते हैं और वह व्यक्ति खत्म हो जाता है। हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है। यह एक मेडिकल केयर है जिसमें हम व्यक्ति को ये सुविधाएं दे सकते हैं। सबसे पहले हम व्यक्ति की हार्ट बीट और पल्स रेट चेक करेंगे। इमरजेंसी में हम हार्ट बीट और पल्स रेट 60 सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि 15 सेकंड्स के लिए चेक करेंगे। अगर हार्ट बीट और पल्स रेट नॉर्मल है तो हमें BLS शुरू नहीं करना चाहिए और एम्बुलेंस का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर हार्ट बीट और पल्स रेट नॉर्मल नहीं है तो हमें BLS शुरू करना चाहिए। सांस वापस आने के लिए गर्दन से सिर ऊपर करना चाहिए। अगर पेशेंट को नेक फ्रैक्चर है तो रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देना चाहिए। अगर हार्ट रेट रेस्क्यू ब्रीथ के बाद भी नॉर्मल नहीं होती है तो हमें कंप्रेशंस और रेस्क्यू ब्रीथ कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो जाती है। विदेशों में आम जनता भी बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेंड है
तो अब वक्त आ गया है कि इस प्रक्रिया को हमारे देश में भी सिखाया जाए। हाँ हाँ, यह बहुत अच्छी जानकारी है और ये सब हम सभी को पता होना चाहिए। अरे देखो, वहाँ सिग्नल के वहाँ फिर से कितनी भीड़ लग गई है। जाम लगा है शायद। चलो चलो देखते हैं। अरे यार वैशाली, तुम ये क्या कर रही हो? देखो तो जरा आगे, तुमने फिर भी सिग्नल तोड़ दिया। अरे तुम रुको तो सही। अरे देखो देखो देखो, अरे 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 बचो 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 बचो, रुको रुको रुको। देखो वैशाली, मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तुम बहुत गलत कर रही हो, और इससे पहले भी तुम कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ चुकी हो, लेकिन तब तुम बच गई। लेकिन आज देखो, तुम्हारे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और शायद सामने वाले भैया की तो सिर में चोट आई है। वैशाली, वैशाली अब क्या होगा? वैशाली अब क्या होगा? मैं क्या करूं दीपाली? मेरा बेटा ट्यूशन से घर आ गया होगा, उसकी चिंता में मैं इसीलिए जल्दबाजी में, उसकी चिंता थी मुझे बस इसीलिए। 5 मिनट और रुक जाती वैशाली तो तुम्हारा 1 घंटा बेकार नहीं होता। और अब देखो, तुम्हारे दोनों पैर। ये सीन तो आजकल होते ही रहता है। थोड़ी देर रुक जाती तो कितनी सारी मुसीबतों से छूट जाती। हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है ना, दुर्घटना से देर भली। क्यों मियाँ, बहुत जल्दी में हो? वो गलती से हो गया। प्लीज प्लीज, सॉरी। एक हाथ से मोबाइल और दूसरे हाथ से गाड़ी और साथ में चैटिंग भी चल रही है। हाँ, तेरी तब पुलिस कंप्लेन होगी। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के पहले ब्रेक लगाया जाता है, धीमा किया जाता है भाई। और कार का दरवाजा बिना देखे खोल रहे हो हैं? बहुत जल्दी है। सॉरी, वो मेरी अर्जेंट बात मेरे फ्रेंड से चल रही थी। सॉरी, अब नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो अब इसका इलाज कौन करवाएगा, तुम या तुम्हारे दोस्त? अरे आजकल के युवा तो सलमान खान की तरह ऐसे फर्राटे से बाइक चलाते हैं और उनके स्टंट और फास्ट स्पीड पर पानी फेरने आ जाता है ये रास्ते का स्पीड ब्रेकर। हम तो उज्जैन से इंदौर आधा घंटे पहुंचने की जिद में अपनी गाड़ी को हवाई जहाज ही बना देते हैं। तो अब सुनिए, गलत साइड से जाओगे व्यर्थ जान गवाओगे, गलत साइड से जाओगे व्यर्थ जान गवाओगे। अरे हम तो कहते हैं गलत साइड से जाएंगे और जल्दी मंजिल पाएंगे। जान की किसको पड़ी है? आज मैं ऊपर टड़ाड़ा, आसमान नीचे टड़ाड़ा, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टड़ाड़ा। अरे वाह यार, आज तो तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है यार। अरे देख तो सही, आज तो मेरा नया आईफोन आया है। देख देख देख, जल्दी देख। अरे वाह, आईफोन गजब। चल यार, कोई धांसू वीडियो बनाते हैं। चल चल, वहाँ भीड़ है। चल चल, वीडियो के लिए कोई मसाला मिल जाए। चल 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 चलो चलो, दोनों साथ चलते हैं। चलो जल्दी तो चलो। अरे चल हट हट, हमको भी देखने दे क्या हो रहा है। देखने क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओह नो, ये तो मेरे पापा हैं। पापा, क्या हुआ आपको पापा? अरे यार अंकल, ये अंकल को क्या हो गया? अरे तू ठहर यार, ठहर, मैं ना अंकल के लिए पानी लेकर आता हूँ। वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया? हाँ,
क्योंकि ये तुम्हारे अपने हैं इसलिए? दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या आपकी कोई संवेदना नहीं? हम लोग इतने क्यों असंवेदनशील हो गए हैं? क्यों हम दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मान पाते? क्यों, आखिर क्यों? मैं आप सभी से पूछता हूँ। ये हादसा जो आज इनके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम ये प्रण लें, ये सौगंध खाएं कि पहले तो हम एक्सीडेंट की नौबत ही नहीं आने देंगे, और किसी कारण से अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो वीडियो बनाने के बजाय पीड़ित व्यक्ति की मदद करेंगे। बिल्कुल सही। परंतु अगर हर संभव मदद करने के बाद भी घायल को नहीं बचा सके तो कैसा लगता है जब अपना कोई हमें हमेशा के लिए छोड़ जाता है? लगता है कि दुनिया यहीं खत्म। अब जरा कल्पना करिए कैसा लगता है जब कोई अपना हमारे सामने जीते जी हर रोज मरने का इंतजार करता है। कोई दुर्घटना या किसी बीमारी के चलते किसी की आंखें ना रही हों या कोई अंग काम करना बंद कर दे तो कितना लाचार महसूस करता होगा वो और उसका परिवार, है ना? शायद यह भी सच है कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना ही नहीं है, बल्कि किसी दूसरे की जिंदगी में सकारात्मक फर्क लाना भी है। जलने और दफन हो जाने से पहले क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे अंग किसी ज़रूरतमंद के काम भी आ सकते हैं, कोई और जिंदगी बेहतर हो सकती है, बच सकती है। अरे भाई, हमारे शरीर से 8 अंग डोनेट किए जा सकते हैं, यानी आप 8 परिवारों को नई जिंदगी दे सकते हैं। या तो आइसक्रीम की तरह जी लो जिंदगी पिघलने से पहले, या मोमबत्ती की तरह उजाला या प्रकाश दे दो दूसरों को पिघलने से पहले। ये फैसला तो आपको हमको मिलकर ही करना है। तो आइए एक कोशिश करें, जागरूक बने, जीते जी और मरने के बाद भी किसी के जीवन को रोशन करें। अनुशासन को लेकर हम सब हमारे देश में गाड़ी चलाते वक्त निर्लज्जता से, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का कारण बने हुए हैं। हम जानते हैं जान है तो जहान है, हम जानते हैं जान है तो जहान है, पर सुरक्षा की बात करना बेकार है अगर हम इस जीवन की सुरक्षा ही नहीं कर सकते। सरकार, प्रशासन सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ज़रूरत है तो कुछ अच्छे डॉक्टर्स की, अस्पताल के स्टाफ की, पुलिस की, वाहन बनाने वाले इंजीनियर की, अभिभावक की, शिक्षक की, स्वयंसेवी की, युवाओं की, टेक्नोलॉजी की एवं सोशल मीडिया का प्रभावी और सक्षम नेटवर्क बनाने की, जिससे एनजीओस और अन्य संस्थाओं को जनता से जोड़कर हम सड़क सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जागरूकता फैला सकें। जीवन को जीवित रखते हुए समानता, सुरक्षा, संवेदनशीलता की सही व्याख्या करके हम उसे एक गति दे सकें। यूँ तो भौतिकता की दृष्टि से 21वीं सदी व समाज बहुत ही आधुनिक हो गया है, परंतु शनै शनै नैतिक भावनाएं लुप्त होती जा रही हैं। नहीं, अभी खत्म कहाँ हुआ?